पुष्पा। कोरियन कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां पार्क सूह नामक एक मेहनती और निडर कूली मजदूर रहता है। वह कोरिया के एक घने जंगल में काम करता है, जहां वह भारी लकड़ी और अन्य सामान ढोता है। सूह का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन वह कभी भी हार नहीं मानता। उसकी विशेषता यह है कि वह किसी भी काम को पूरी ईमानदारी से करता है और हर कठिनाई का डटकर सामना करता है। वह अपने गांव का सबसे मेहनती व्यक्ति है, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। वह कभी नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक कूली के रूप में बिता जाए। उसका सपना है कि वह अपने मेहनत से बड़ी ताकत और संपत्ति हासिल करे। सूह की मुलाकात चोई बोंग से होती है, जो एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है। चोई बोंग एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखता है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह सत्ता और पैसे के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार रहता है। बोंग ने सूह को पहली बार उस समय देखा जब सूह जंगल में काम कर रहा था। उसे सूह की मेहनत और निर्भीकता बहुत प्रभावित करती है। बोंग को लगता है कि सूह जैसे व्यक्तियों को अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और वह सूह से अपनी योजना में मदद मांगता है। सूह, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बोंग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। वह चुपचाप इस नए रास्ते पर कदम रखता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह रास्ता उसे बहुत बड़ी मुश्किलों में डालने वाला है। सूह और बोंग का रिश्ता धीरे धीरे बदलता है, और सूह को यह समझ में आने लगता है कि बोंग सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता है। सूह के संघर्षों और उसकी स्थिति को दर्शाया जाता है। वह एक मामूली कूली से शुरुआत करता है, लेकिन उसकी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति उसे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। चोईबोंग से मुलाकात सूह के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि वह अब एक नए और अंधेरे रास्ते पर चलने की ओर बढ़ रहा है। यह भाग सूह के संघर्ष, उसकी मासूमियत और उसकी उम्मीदों को सामने लाता है। साथ ही साथ बोंग जैसे भ्रष्ट और चालाक व्यक्ति के साथ उसकी पहली मुलाकात को भी दिखाता है, जो सूह को इस रास्ते पर खींच लाता है। कहानी में यह प्रारंभिक भाग दर्शाता है कि हर व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने से सफलता की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। सूह का सपना अब केवल एक कूली बनने का नहीं रहा, बल्कि वह जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने संघर्षों और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है। जब पार्क सूह कोरिया के एक छोटे से गांव में मेहनत मजदूरी कर रहा है, और उसकी जिंदगी में धीरे धीरे एक नया मोड़ आता है। सूह ने हाल ही में चोईबोंग से मिलकर तस्करी के कारोबार में कदम रखा है, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं पता कि यह कदम उसे किस दिशा में ले जाएगा। इस दौरान सूह की मुलाकात होती है किम सियो जिन से, एक मासूम और प्यारी लड़की से जो गांव में रहती है। सियो जिन एक साधारण लड़की है जो अपने परिवार के साथ जीवन जीने की कोशिश करती है। वह एक दयालु और समझदार व्यक्ति है जो अक्सर सूह के काम के दौरान उसे मदद करती है। पहली बार जब सूह सियो जिन से मिलता है तो उसे समझ में आता है कि इस लड़की में कुछ खास बात है। सियो जिन का व्यक्तित्व सूह को बहुत प्रभावित करता है, और वह धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होता है। सियो जिन भी सूह की निष्ठा, मेहनत और सच्चाई को देखकर उसे पसंद करने लगती है। सूह के दिल में सियो जिन के लिए एक विशेष जगह बन जाती है। उनके बीच प्यार का एक प्यारा सा रिश्ता धीरे धीरे पनपता है, जो दोनों की जिंदगी में नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आता है। सियो जिन सूह को समझाती है कि वह एक अच्छे इंसान बने, लेकिन सूह का मन अब तस्करी के धंधे में पूरी तरह से उलझ चुका होता है। उसकी नजर में तस्करी एक ऐसा रास्ता है जो उसे जल्दी और बड़ी ताकत दिला सकता है। हालांकि सूह के जीवन में सियो जिन का प्यार उसे सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, लेकिन वह तस्करी के कारोबार से बाहर नहीं निकल पाता। वह महसूस करता है कि उसने अब अपने सपनों के लिए एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जहां प्यार और रिश्तों की जगह केवल ताकत और पैसे की अहमियत है। सूह के भीतर इस संघर्ष का आरंभ होता है, क्योंकि वह अपने निजी जीवन और अपने नए करियर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। सियो जिन को सूह के इस बदलाव का एहसास होता है, और उसे लगता है कि सूह अब कुछ अलग हो गया है। वह चाहती है कि सूह
अपनी मेहनत और अच्छे गुणों से अपने जीवन को सुधारें, लेकिन सूह का मन तस्करी की दुनिया में पूरी तरह से खो चुका है। इसके बावजूद सियो जिन का प्यार उसे अंदर से एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन सूह के जीवन में आने वाली नई चुनौतियां उसे इस राह पर आगे बढ़ने से रोक देती हैं। सूह और सियो जिन के रिश्ते को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर दर्शाया जाता है। सूह के जीवन में प्यार का यह नया आयाम उसे अपनी सही दिशा की तलाश में मदद करता है, लेकिन तस्करी के कारोबार में फंसा हुआ सूह यह महसूस करता है कि उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े निर्णय लेने होंगे। सूह का संघर्ष अब केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनी अंदर की दुनिया से भी है, जहां वह प्यार और ताकत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। प्यार, संघर्ष और जिंदगी के बड़े फैसलों की थीम सामने आती है, जो सूह को उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले कई सवालों से रूबरू कराती है। कहानी का तीसरा भाग सूह के जीवन में और अधिक बदलाव लाता है। इस भाग में सूह ने तस्करी के व्यापार में कदम रखा है और उसकी मेहनत अब उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकत और सम्मान दिला रही है। सूह की पहचान अब केवल एक साधारण कूली के रूप में नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण तस्कर के रूप में बनने लगी है। उसे इस व्यापार में अपनी जगह बनानी शुरू हो जाती है और उसका लक्ष्य अब और भी बड़ा हो जाता है। वह अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता है। तस्करी का धंधा तेजी से बढ़ने लगता है और सूह अपने नए जीवन को समझने और उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। वह लाल चंदन की तस्करी में पूरी तरह से घिर चुका है और उसे यह कारोबार इतना मुनाफे का दिखने लगता है कि वह इसमें और गहरे डूबता जाता है। हालांकि इस धंधे के साथ आने वाली चुनौतियां भी बढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे सूह की ताकत बढ़ती है, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। सूह का पहला प्रमुख विरोधी सामने आता है ऊंग योंग, जो एक चालाक और धोखेबाज व्यक्ति है। ऊंग योंग सूह के बढ़ते प्रभाव को देखता है और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह सूह की बढ़ती ताकत को चुनौती देने के लिए हर संभव कोशिश करता है। ऊंग योंग एक माफिया से जुड़ा हुआ है और तस्करी के धंधे में अपनी अलग ही पकड़ बनाने की योजना बनाता है। वह सूह के रास्ते में आकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ऊंग योंग और सूह के बीच संघर्ष की शुरुआत होती है, जिसमें ऊंग योंग सूह को हराने के लिए कई तरह के चालाकी भरे रास्ते अपनाता है। वह सूह को विभिन्न तरीकों से परेशान करता है, लेकिन सूह अपनी मेहनत और संघर्ष से किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए तैयार रहता है। सूह के लिए यह एक बड़ा परीक्षण है, क्योंकि उसे यह साबित करना है कि वह किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकता है और अपनी ताकत को बनाए रख सकता है। इस बीच सूह को सियो जिन का भी समर्थन मिलता है, जो उसे इस कठिन समय में उम्मीद और साहस देती है। सियो जिन हमेशा सूह के साथ खड़ी रहती है और उसे बताती है कि वह केवल ताकत और पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान बनने के लिए भी संघर्ष कर सकता है। सियो जिन के शब्द सूह को प्रेरित करते हैं और वह तय करता है कि वह अपने विरोधियों को पराजित करेगा और अपने साम्राज्य को और भी मजबूती से खड़ा करेगा। सूह की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि दिखाई जाती है, लेकिन साथ ही उसे अपनी पहली बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ता है। ऊंग योंग जैसा प्रतिद्वंदी उसकी दुनिया में आता है और यह संघर्ष सूह के लिए एक नए प्रकार की परीक्षा बन जाता है। यह भाग सूह की ताकत और आत्मविश्वास को मजबूत करता है, क्योंकि वह यह साबित करता है कि केवल शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और समझ भी उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। सूह का चरित्र और मजबूत होता है और यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। कहानी के इस भाग में सूह की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जब वह माफिया से सीधे टकराता है। अब तक सूह ने अपनी मेहनत और संघर्ष से तस्करी के कारोबार में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उसकी बढ़ती ताकत और प्रभाव ने उसे और अधिक दुश्मन दे दिए हैं, जिनमें से माफिया प्रमुख है। यह भाग सूह की बढ़ती शक्ति के साथ साथ उसे मिलने वाली मुश्किलों और संघर्षों को दर्शाता है। सूह के व्यापार का विस्तार अब माफिया के बड़े कारोबार से टकराने लगा है।
माफिया के लोग, जिनका पहले तक तस्करी के धंधे पर एकाधिकार था, सूह की सफलता से चिंतित हो जाते हैं। सूह की बढ़ती ताकत और प्रभाव माफिया के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। माफिया अब सूह को अपने रास्ते से हटाने के लिए हर संभव प्रयास करता है ताकि वह अपने धंधे पर नियंत्रण बनाए रख सके। सूह और माफिया के बीच यह संघर्ष अब और गंभीर हो जाता है। माफिया के लोग सूह के खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगते हैं। वे सूह को डराने और दबाव डालने की कोशिश करते हैं ताकि वह तस्करी के कारोबार से बाहर निकल जाए, लेकिन सूह अपने संकल्प और आत्मविश्वास से किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकता। वह माफिया के खिलाफ खुलकर खड़ा हो जाता है और उनके हर कदम का डटकर मुकाबला करता है। इस संघर्ष में सूह को कई मुश्किलें आती हैं। माफिया के लोग उसकी योजनाओं को विफल करने के लिए हर तरह की चालबाजियां करते हैं। वे उसकी जीवन को खतरे में डालते हैं, लेकिन सूह अपने साहस और विवेक से इन चुनौतियों का सामना करता है। उसकी समझदारी और शक्ति उसे माफिया के खिलाफ खड़ा करती है और वह धीरे धीरे अपनी जमीन मजबूत करने में सफल हो जाता है। इस दौरान सूह को अपने दोस्तों और सहयोगियों का भी समर्थन मिलता है। किम मी हो, जो उसका निष्ठावान दोस्त है, सूह के साथ हर कदम पर खड़ा रहता है। माफिया के खिलाफ यह संघर्ष सूह के लिए एक परीक्षा बन जाता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ तस्करी के कारोबार को सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि अपने जीवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। सूह का संघर्ष और उसकी ताकत को प्रमुख रूप से दर्शाया जाता है। वह माफिया से टकराते हुए यह साबित करता है कि उसकी ताकत सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि उसकी समझ और इरादों से भी आती है। सूह की यह लड़ाई केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके मित्रों और परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सही रास्ते पर चलने के लिए चाहे आपको कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर आपका इरादा मजबूत हो तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सूह का संघर्ष माफिया के खिलाफ उसके भीतर की शक्ति और दृढ़ विश्वास को उजागर करता है और यह दर्शाता है कि अगर किसी के इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। कहानी के इस भाग में सूह के जीवन में एक नया संकट आता है जब उसे सियो जिन के साथ झगड़ा होता है। यह घटना सूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है, क्योंकि यह उसकी ताकत और उसके भीतर के संघर्ष को नई दिशा देती है। अब तक सूह ने अपनी मेहनत से अपने कारोबार को बढ़ाया था और माफिया से टकरा चुका था, लेकिन सियो जिन के साथ उसका झगड़ा उसे एक नया दृष्टिकोण देता है। सियो जिन, जो हमेशा सूह के साथ खड़ी रहती थी, उसकी सफलता और संघर्ष में समर्थन करती थी, अब उसकी जिंदगी का एक और कठिन पहलू सामने लाती है। सूह की दुनिया में बढ़ती ताकत और उसके तस्करी के कारोबार की बढ़ती जटिलताएं उसे एक ऐसा मोड़ देती हैं जहां वह सियो जिन से किसी छोटी बात पर झगड़ बैठता है। यह झगड़ा केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे सूह का अपनी ताकत और अपने मार्ग को लेकर एक आंतरिक संघर्ष छिपा होता है। सियो जिन हमेशा सूह को अच्छा इंसान बनने की सलाह देती रहती है और चाहती है कि वह अपने परिवार और रिश्तों के साथ संतुलन बनाए रखे, लेकिन सूह का मन अब पूरी तरह से तस्करी के कारोबार और शक्ति की ओर केंद्रित हो चुका है। उसे लगता है कि यह रास्ता ही उसकी पहचान और सफलता का है और वह किसी भी कीमत पर इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि सियो जिन की नसीहत और उसके बीच की अनबन उसे और भी अधिक चिंतित और उग्र बना देती है। इस झगड़े के बाद सूह का चरित्र और भी मजबूत होता है। वह समझता है कि उसकी ताकत और शक्ति अब उसकी पहचान बन चुकी है और उसे इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा। इस परिस्थिति ने सूह को यह सिखाया कि हर रिश्ते और हर स्थिति में उसे अपनी जगह बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। यह उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास और शक्ति का जन्म होता है, जो उसे अपने दुश्मनों और मुश्किलों से निपटने के लिए और भी मजबूती देता है। हालांकि सूह और सियो जिन के बीच यह झगड़ा उनके रिश्ते को थोड़ी दरार देता है, लेकिन इससे सूह का चरित्र और भी दृढ़ हो जाता है। वह जानता है कि इस व्यापार की दुनिया में केवल ताकत ही मायने रखती है और उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार की भावना को दरकिनार करना होगा। सियो जिन की सलाह और प्यार के बावजूद सूह अपने रास्ते पर चलता रहता है
और इस झगड़े के बाद उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। सूह का संघर्ष अब केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और रिश्तों से भी है। उसका यह आंतरिक संघर्ष उसे और भी ताकतवर बनाता है, क्योंकि अब वह अपने निर्णयों को और भी ठोस तरीके से लेने लगता है। इस झगड़े के बाद सूह की सोच में बदलाव आता है और वह यह समझने लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी ताकत बनाए रखने के लिए कभी-कभी खुद को अलग भी करना पड़ता है। सूह के जीवन में एक नया और बड़ा मोड़ आता है। अब तक सूह ने अपने व्यापार को फैलाया था और कई चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन इस भाग में उसे एक नया दुश्मन मिल जाता है जो उसे पहले से कहीं ज्यादा परेशान और चुनौतीपूर्ण स्थिति में डालता है। इस नए दुश्मन का सामना करके सूह को अपनी ताकत और आत्मविश्वास को साबित करने की जरूरत होती है। सूह का सामना किम जून नामक एक नए दुश्मन से होता है। किम जून एक ताकतवर और चतुर व्यक्ति है जो सूह की बढ़ती ताकत को देखकर उसके खिलाफ अपना मोर्चा तैयार करता है। वह सूह को अपनी सत्ता और प्रभाव से चुनौती देने की कोशिश करता है। किम जून न केवल सूह के व्यापार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, बल्कि वह सूह को मानसिक रूप से भी कमजोर करने की कोशिश करता है। किम जून सूह के रास्ते में कई प्रकार की मुश्किलें खड़ी करता है। वह सूह की योजना को विफल करने के लिए चालाकी से काम करता है और सूह को एक बड़ा झटका देता है। सूह के लिए यह झटका एक बड़ा पाठ होता है, क्योंकि यह पहली बार है जब उसे किसी दुश्मन से इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। वह समझता है कि अब उसे सिर्फ बाहरी ताकतों से ही नहीं, बल्कि रणनीति और समझ से भी मुकाबला करना होगा। यह घटना सूह के लिए एक सीख का अवसर बन जाती है। किम जून का हमला सूह को यह दिखाता है कि केवल शारीरिक ताकत और व्यापार के मुनाफे से वह नहीं जीत सकता, बल्कि उसे अपनी रणनीतिक सोच और समझ को और भी मजबूत करना होगा। सूह इस झटके से टूटने की बजाय इससे और भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरता है। वह अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है और अपने पुराने दोस्तों और सहयोगियों से समर्थन प्राप्त करता है। कहानी में सूह का यह संघर्ष दिखाता है कि जीवन में हर किसी को कभी न कभी बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है। सूह का यह पहला बड़ा झटका उसे यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास और सही दिशा में सोचने से मिलती है। किम जून जैसे दुश्मन का सामना करते हुए सूह अपनी गलतियों से सीखता है और मजबूत होकर उभरता है। सूह का आत्मविश्वास और संघर्ष शक्ति दिखती है। उसका यह संघर्ष उसे और भी समझदार और मजबूत बना देता है। यह घटनाएं सूह के चरित्र को और भी पक्का करती हैं और यह दर्शाती हैं कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों और वह कठिनाइयों से न घबराए, तो वह किसी भी संकट को पार कर सकता है। सूह की व्यक्तिगत और मानसिक ताकत को उजागर करता है, क्योंकि वह पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपनी जमीन बनाए रखने के लिए खुद को साबित करता है। सूह की ताकत में और अधिक वृद्धि होती है और उसके जीवन में नए दोस्त और दुश्मन दोनों ही सामने आते हैं। अब तक सूह ने कई कठिनाइयों का सामना किया है और उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से तस्करी के कारोबार में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन इस भाग में उसका संघर्ष और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि वह अपनी बढ़ती ताकत को बनाए रखने के लिए और भी कठिन फैसले लेने लगता है। जैसे जैसे सूह का कारोबार बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी ताकत भी बढ़ती जाती है। सूह अब केवल एक छोटे कूली के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली और ताकतवर व्यक्ति के रूप में उभरता है। उसकी बढ़ती ताकत ने उसे पहले से कहीं ज्यादा विरोधियों का सामना करवा दिया है। इस बढ़ती ताकत के साथ सूह को यह समझ में आता है कि जितनी ज्यादा ताकत, उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां और दुश्मन होते हैं। सूह को अपने नए दोस्तों का भी सामना करना पड़ता है। किम मी हो, जो उसका पुराना और निष्ठावान दोस्त है, अब सूह के साथ मिलकर काम करता है और उसकी मदद करता है। किम मी हो की मदद से सूह को कई नई योजनाओं का लाभ मिलता है। उनके बीच गहरी दोस्ती और सहयोग होता है, जो सूह को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे सूह का साम्राज्य बढ़ता है, वैसे वैसे उसके जीवन में नए दुश्मन भी सामने आते हैं। एक नया दुश्मन जो पहले कभी सूह के रास्ते में नहीं था, अब उसकी ताकत को चुनौती देने के लिए सामने आता है। यह दुश्मन बहुत चालाक और ताकतवर होता है।
और वह सूह को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह दुश्मन सूह के लिए एक नया और गंभीर खतरा बनता है। अब सूह को अपने पुराने दोस्तों और नए दुश्मनों दोनों के साथ सामंजस्य बैठाकर अपने साम्राज्य को और भी मजबूत करना होता है। उसे समझ में आता है कि सिर्फ बाहरी ताकत ही नहीं, बल्कि अंदरूनी संबंधों और रणनीतिक सोच को भी मजबूत करना होगा। वह नए दोस्त और पुराने दुश्मन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, ताकि वह अपनी ताकत को बनाए रख सके और किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। सूह की मानसिक और रणनीतिक ताकत को प्रमुखता से दिखाया जाता है। वह अब केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और सोच समझकर किए गए फैसलों से अपने दुश्मनों से निपटता है। यह भाग सूह के विकास को दर्शाता है, जिसमें वह अपनी बढ़ती ताकत के साथ साथ अपने रिश्तों और दोस्तों की महत्ता को भी समझने लगता है। जीवन में केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि सही रिश्ते, समझदारी और सही निर्णय भी सफलता पाने के लिए आवश्यक हैं। सूह इस भाग में यह समझता है और अपनी ताकत को और भी मजबूत बनाने के लिए न केवल शारीरिक शक्ति, बल्कि अपनी मानसिक क्षमता का भी पूरी तरह से इस्तेमाल करता है। कहानी के इस भाग में सूह का सामना चोई बोंग से होता है, जो पहले उसका एक महत्वपूर्ण सहयोगी था, लेकिन अब वह उसके खिलाफ हो जाता है। यह भाग सूह के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होता है, क्योंकि बोंग के साथ उसका संघर्ष केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि यह उसकी पूरी ताकत और व्यापार को चुनौती देने वाला एक गंभीर संघर्ष बन जाता है। अब तक सूह ने अपनी मेहनत और समझ से कई मुश्किलों को पार किया था और उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी, लेकिन चोई बोंग, जो पहले सूह का साथ देता था, अब अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं के कारण सूह से अलग हो जाता है। बोंग ने सूह के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है और वह सूह की बढ़ती ताकत से डरने लगता है। बोंग का यह कदम सूह के लिए एक बड़ा झटका होता है, क्योंकि वह पहले बोंग को एक विश्वासपात्र दोस्त मानता था। बोंग और सूह के बीच संघर्ष और बढ़ता है। बोंग ने अपने कदम उठाए हैं ताकि वह सूह को कमजोर कर सके और उसकी ताकत को चुनौती दे सके। बोंग सूह के खिलाफ राजनीति करने लगता है और उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वह सूह की योजनाओं को विफल करने के लिए गहरी साजिशें करता है और सूह को मानसिक रूप से भी कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन सूह, जो पहले से ही संघर्षों से घिरा हुआ है, इस बार भी हार नहीं मानता। वह जानता है कि बोंग की चालों का मुकाबला करना आसान नहीं होगा, लेकिन सूह अपनी पूरी ताकत से बोंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। यह संघर्ष सूह के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आता है, क्योंकि उसे न केवल बाहरी ताकतों से निपटना होता है, बल्कि अपने पुराने दोस्त से धोखा भी झेलना पड़ता है। सूह का यह संघर्ष उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। वह बोंग के खिलाफ अपनी योजनाओं को ठीक से अंजाम देता है और हर कदम पर उसे मात देने की कोशिश करता है। इस संघर्ष के दौरान सूह का आत्मविश्वास और दृढ़ नायकता और भी मजबूत होती है। वह जानता है कि अगर उसे अपनी जगह बनाए रखनी है, तो उसे किसी भी स्थिति का सामना करना होगा, चाहे वह अपने पुराने दोस्त से ही क्यों ना हो। सूह अपने दुश्मन चोई बोंग को मात देता है, लेकिन यह उसे एक बड़ी सीख भी देता है। वह समझता है कि दुनिया में हर कोई जो साथ होता है, वह हमेशा आपका दोस्त नहीं हो सकता, और कभी-कभी आपको अपनी ताकत और समझ से अपने विरोधियों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष के बाद सूह और भी मजबूत और निपुण बनकर उभरता है। सूह की दृढ़ता, समझदारी और संघर्ष की भावना को प्रमुख रूप से दर्शाया जाता है। यह दर्शाता है कि जीवन में कठिनाइयां और धोखेबाज लोग हमेशा मिलते हैं, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत हो और आप अपनी ताकत का सही तरीके से उपयोग करें, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सूह का यह संघर्ष उसे और भी अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी बना देता है, जो उसे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। सूह की मां का महत्वपूर्ण योगदान सामने आता है, जो अपने बेटे की मुश्किलों में उसका साथ देती है। सूह के जीवन में उसकी मां का समर्थन और प्रेम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस भाग में सूह और उसकी मां के रिश्ते को और गहरे से दिखाया गया है। साथ ही जंगल में बढ़ता तस्करी का धंधा भी प्रमुख रूप से उजागर होता है। इस हिस्से में
सूह की मां अपनी पूरी ताकत के साथ अपने बेटे की मदद करती है। सूह, जो पहले से ही कठिनाइयों का सामना कर रहा था, अब जंगल के तस्करी के धंधे में और भी गहरे तरीके से शामिल होता जा रहा है। तस्करी का व्यापार तेजी से फैलता है और यह सूह के लिए एक बड़ा संकट बन जाता है, क्योंकि अब उसे न केवल अपने व्यापार के लिए संघर्ष करना होता है, बल्कि उसके आसपास बढ़ता हुआ खतरा भी उसके लिए चिंता का कारण बनता है। सूह की मां, जो हमेशा अपने बेटे के साथ खड़ी रहती है, इस कठिन समय में उसका मनोबल बढ़ाती है। वह सूह को यह समझाने की कोशिश करती है कि भले ही मुश्किलें आ रही हों, लेकिन वह हार नहीं मान सकता। उसकी मां की ताकतवर सलाह और समर्थन सूह को उस मुश्किल वक्त में दिशा दिखाता है। सूह अपनी मां की मदद से अपने कदम और भी मजबूत करता है और तस्करी के धंधे को सफल बनाने के लिए अपनी योजनाओं को और बेहतर करता है। साथ ही जंगल में तस्करी का व्यापार और भी तेजी से फैलने लगता है। यह व्यापार अब सूह के लिए केवल एक धंधा नहीं, बल्कि एक अस्तित्व का सवाल बन गया है। सूह को यह समझ में आता है कि यदि वह अपनी ताकत और व्यापार को बढ़ाना चाहता है, तो उसे इस धंधे के और भी ज्यादा सख्त तरीके से संचालन करना होगा। वह जानता है कि इस क्षेत्र में और भी कई दुश्मन हैं जो उसकी सफलता को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। सूह और उसकी मां के रिश्ते की गहराई इस भाग में काफी प्रमुख रूप से दिखाई जाती है। सूह की मां का समर्थन न केवल उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि उसे अपने व्यापार में और भी ज्यादा समझदारी से काम करने की प्रेरणा देता है। यह भाग सूह के जीवन में मां के महत्व को उजागर करता है, जो किसी भी स्थिति में अपने बेटे के साथ खड़ी रहती है। इस समय सूह अपने दुश्मनों से लड़ने और जंगल के तस्करी के धंधे को और भी मजबूती से चलाने के लिए तैयार होता है। लेकिन यह भी स्पष्ट होता है कि सूह की सफलता का रास्ता आसान नहीं होगा और उसे अपनी मां के साथ साथ अपने नए दोस्तों और पुराने दुश्मनों से भी मदद और समर्थन की जरूरत पड़ेगी। रिश्ते और परिवार का समर्थन किसी भी मुश्किल समय में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूह की मां का प्यार और संघर्ष उसे इस कठिन दौर में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और सूह इस समर्थन का सही उपयोग करके अपने व्यापार और ताकत को और भी मजबूत बनाता है। सूह की ताकत को चुनौती देने के लिए उसके दुश्मन एकजुट हो जाते हैं। विभिन्न विरोधी जो पहले अलग अलग थे, अब एक साथ मिलकर सूह के खिलाफ अपनी साजिशें रचते हैं। यह भाग सूह के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होता है, क्योंकि उसे अब अपने खिलाफ बढ़ते हुए सामूहिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। दुश्मनों का यह गठबंधन सूह के लिए नई चुनौतियां और संघर्ष लेकर आता है, जो उसकी पूरी ताकत को परखने का समय होता है। सूह ने अब तक अपने काम से बहुत सफलता प्राप्त की थी। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक प्रभावशाली और ताकतवर व्यक्ति बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। ये दुश्मन पहले अलग अलग थे, लेकिन अब वे एकजुट हो गए हैं ताकि वे सूह को कमजोर कर सकें। उनकी योजना सूह को हराकर उसकी ताकत को खत्म करना है। इस गठबंधन में बोंग और उसके जैसे और भी लोग शामिल हो जाते हैं। ये लोग एक साथ मिलकर सूह के खिलाफ साजिशें रचते हैं और उसकी बढ़ती ताकत को चुनौती देने के लिए योजनाएं बनाते हैं। वे सूह को हराने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार रहते हैं, चाहे वह धोखा, चालाकी या शारीरिक संघर्ष हो। यह गठबंधन सूह के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरता है, क्योंकि अब उसे एक ही समय में कई दुश्मनों से मुकाबला करना होता है। लेकिन सूह, जो पहले ही कई चुनौतियों का सामना कर चुका है, इस बार भी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वह जानता है कि अब उसे अपनी ताकत और समझदारी दोनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। सूह को यह समझ में आता है कि सिर्फ शारीरिक ताकत से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे अपनी रणनीति और योजना को भी बहुत सटीक तरीके से बनानी होगी। सूह इस दुश्मन गठबंधन को तोड़ने के लिए अपने पुराने दोस्तों और विश्वास पात्र सहयोगियों के साथ मिलकर योजनाएं बनाता है। किम मिन हो और उसकी मां का समर्थन उसे मानसिक रूप से मजबूत करता है। सूह जानता है कि अगर उसे अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। वह अपने दुश्मनों के हर एक कदम का जवाब तैयार करता है और किसी भी गलती को माफ नहीं करता। दुश्मनों का गठबंधन
सूह के लिए एक नई चुनौती पैदा करता है, लेकिन यह उसे और भी मजबूती से खड़ा करता है। सूह के लिए यह समय अपनी रणनीतिक सोच को परखने का होता है। वह समझता है कि हर संघर्ष में बलवान होने के अलावा समझदारी और योजना की अहमियत भी उतनी ही होती है। सूह की मानसिक ताकत, दृढ़ता और समझदारी को प्रमुख रूप से दिखाया जाता है। वह यह साबित करता है कि जब तक आप सही दिशा में मेहनत करते हैं और अपने दोस्तों और सहयोगियों से मदद लेते हैं, तब तक किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। जब आपके खिलाफ कई दुश्मन एकजुट हो जाते हैं, तो आपको अपने भीतर की ताकत को पहचानकर सही रणनीति के साथ उनका सामना करना होता है। सूह इस संघर्ष में अपने दुश्मनों को हराकर यह साबित करता है कि कोई भी ताकत अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो उसे हराया नहीं जा सकता। चोई बोंग, जो पहले सूह का सहयोगी था, अब उससे बदला लेने की योजना बनाता है। सूह और बोंग के बीच तनाव बढ़ चुका है और बोंग अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह भाग सूह के लिए एक और कठिन मोड़ लेकर आता है, क्योंकि वह अब अपने पुराने मित्र से धोखा खाने के बाद उसकी साजिशों का सामना करता है। चोई बोंग, जो अब सूह का दुश्मन बन चुका है, पहले से ही सूह के खिलाफ अपनी योजनाओं पर काम कर रहा था। वह जानता है कि सूह उसकी साजिशों से निपटने में सक्षम है, इसलिए उसने अपनी योजनाओं को और भी चालाकी से तैयार किया। बोंग का उद्देश्य सिर्फ सूह को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना है। उसकी कोशिश होती है कि वह सूह के साम्राज्य को तोड़े और उसकी ताकत को कम करे। बोंग की साजिशों में उसकी पूरी पुलिस की ताकत शामिल होती है। वह भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का सहारा लेकर सूह के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर देता है। बोंग सूह की कमजोरी तलाशने की कोशिश करता है और यह सोचता है कि वह सूह को किसी भी तरह से हराकर उसकी शक्ति छीन सकता है। इस बीच बोंग के खिलाफ काम करने वाले लोग, जिनमें कुछ उसके पुराने सहयोगी भी हैं, सूह के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन बोंग को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूह को कमजोर करने की पूरी कोशिश करनी होती है। सूह, जो अब तक कई मुश्किलों का सामना कर चुका है, इस बार भी अपने दुश्मन के खिलाफ हार मानने का नाम नहीं लेता। वह जानता है कि बोंग उसके खिलाफ साजिशें रच रहा है, लेकिन सूह अपनी पूरी ताकत और समझदारी से बोंग की चालों का मुकाबला करता है। सूह अपने हर कदम को सोच समझकर उठाता है ताकि बोंग के सभी प्रयास विफल हो जाएं। वह समझता है कि उसे अपनी पूरी रणनीति और योजनाओं को लेकर और भी अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि बोंग किसी भी तरह से उसे मात देने का इरादा किए हुए है। सूह और बोंग के बीच की यह लड़ाई केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं होती, बल्कि यह शक्ति, राजनीति और विश्वासघात का संघर्ष बन जाती है। सूह यह साबित करने में कामयाब हो जाता है कि कोई भी दुश्मन अगर आपको कमजोर समझे, तो आपको अपनी ताकत और समझ से उसे यह दिखाना होता है कि आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। सूह अपने विरोधियों का सही तरीके से सामना करता है और यह दिखाता है कि एक व्यक्ति की दृढ़ता, रणनीतिक सोच और निडरता के सामने कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती। बोंग का बदला लेने का प्रयास भले ही सूह के लिए एक बड़ी चुनौती हो, लेकिन वह अपने आत्मविश्वास और संयम के साथ इसे मात देता है। जब भी जीवन में आपको धोखा और विरोध का सामना करना पड़े, तो आपको अपनी ताकत और समझदारी से उसे हराना होगा। सूह इस संघर्ष में अपनी पूरी ताकत और मानसिक दृढ़ता से बोंग को हारने में कामयाब होता है और यह साबित करता है कि किसी भी दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि सही रणनीति और समझ भी जरूरी है। सूह और चोई बोंग के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच जाता है। दोनों के बीच तनाव पहले ही बहुत बढ़ चुका है और अब यह संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है। बोंग, जो पहले सूह का सहयोगी था, अब उसका दुश्मन बन चुका है और सूह से बदला लेने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। इस भाग में सूह और बोंग की लड़ाई इतनी तीव्र हो जाती है कि दोनों को अपनी पूरी ताकत और समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ता है। सूह, जो अब तक कई मुश्किलों और दुश्मनों का सामना कर चुका है, यह जानता है कि बोंग उसका सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। बोंग की साजिशों से सूह को कई बार चोटें पहुंची हैं, लेकिन वह कभी हार मानने वाला नहीं था। अब वह पूरी तरह से तैयार है
और उसने अपने दुश्मन को हराने के लिए अपनी रणनीति को और भी मजबूत किया है। दूसरी ओर बोंग, जो सूह को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपनी पूरी ताकत से उसे खत्म करने की कोशिश करता है। बोंग सूह के खिलाफ अपनी योजनाओं को और भी चालाकी से लागू करता है। वह जानता है कि सूह से भिड़ने के लिए सिर्फ ताकत का ही नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी का भी इस्तेमाल करना होगा। इसलिए बोंग सूह को कमजोर करने के लिए उसकी कमजोरियों को तलाशने की कोशिश करता है। इस संघर्ष में दोनों के बीच कई टकराव होते हैं। कभी सूह अपनी ताकत और समझदारी से बोंग के सारे प्रयासों को नाकाम कर देता है, तो कभी बोंग अपनी चालाकी से सूह को दबाने की कोशिश करता है। यह संघर्ष सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक भी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने कदम बढ़ाते हैं और यह स्पष्ट होता है कि जो भी इस लड़ाई में जीत हासिल करेगा, वह ही पूरी ताकत और सत्ता का मालिक बनेगा। इस लंबी लड़ाई के दौरान सूह को अपनी पूरी रणनीति और दोस्ती पर भरोसा रखना पड़ता है। वह जानता है कि बोंग को हराने के लिए उसे अकेले ही काम नहीं करना होगा। इसलिए वह अपने पुराने दोस्त किम मिन हो और अपनी मां की मदद से बोंग के खिलाफ अपनी योजनाओं को और भी सशक्त करता है। बोंग का हर हमला सूह के लिए एक नई चुनौती बनता है, लेकिन सूह कभी भी उसे अपना लक्ष्य नहीं बदलने देता। कहानी का यह भाग दर्शाता है कि किसी भी बड़े संघर्ष में सफलता पाने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मविश्वास भी जरूरी होता है। सूह और बोंग के बीच यह लंबी लड़ाई केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं होती, बल्कि यह शक्ति, सामर्थ्य और समझदारी का प्रतीक बन जाती है। अंत में यह लड़ाई यह दिखाती है कि जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है और कभी हार नहीं मानता, वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। सूह की बढ़ती समझदारी और साहस को भी प्रमुख रूप से दिखाया जाता है। वह बोंग के सभी प्रयासों का सामना करता है और अपनी ताकत से उसे हराने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। यह भाग सूह के चरित्र को और भी मजबूत बनाता है और यह साबित करता है कि कोई भी मुश्किल अगर सही तरीके से निपटाई जाए तो उसे हराया जा सकता है। सूह की ताकत और प्रभाव में और अधिक वृद्धि होती है। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष के जरिए बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन इस हिस्से में वह अपनी स्थिति को और भी मजबूत करता है। सूह के दुश्मन उसे नष्ट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन सूह की मानसिक और शारीरिक शक्ति उसे इन सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह भाग सूह की ताकत और उसके संघर्ष को दिखाता है, जो उसे अंततः एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति बना देता है। सूह, जो अब तक कई मुश्किलों का सामना कर चुका है, अब समझ चुका है कि अगर उसे अपनी ताकत बनाए रखनी है और आगे बढ़ना है, तो उसे अपनी रणनीतियों को और भी परिपक्व करना होगा। इस बार वह केवल अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपनी सोच, समझ और योजनाओं के माध्यम से अपने दुश्मनों को मात देने की कोशिश करता है। सूह जानता है कि उसकी सफलता की कुंजी उसकी स्थिरता और दृढ़ता में है, इसलिए वह लगातार अपने प्रतिद्वंद्वियों से एक कदम आगे रहने की योजना बनाता है। सूह की ताकत अब केवल उसके काम करने की क्षमता तक सीमित नहीं रही। उसने अपने पुराने दोस्तों और सहयोगियों के साथ मिलकर एक मजबूत टीम बनाई है, जो उसकी मदद करती है। किम मी हो और उसकी मां, जो हमेशा उसकी मदद करती आई हैं, अब उसकी ताकत का अहम हिस्सा बन गए हैं। सूह समझता है कि वह अकेले नहीं जीत सकता और उसे अपने दोस्तों और सहयोगियों के समर्थन की जरूरत है। इस दौरान सूह का माफिया और पुलिस अधिकारियों से भी सामना होता है। हालांकि बोंग और अन्य दुश्मन उसकी ताकत को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, सूह अपनी चतुराई और रणनीतिक सोच से इन सब का सामना करता है। सूह का मुख्य उद्देश्य न केवल अपनी स्थिति को बनाए रखना था, बल्कि वह उन लोगों को भी जवाब देना चाहता था जिन्होंने उसे कमजोर समझा था। सूह की बढ़ती ताकत उसे और भी निडर और आत्मविश्वासी बना देती है। अब वह जानता है कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक सशक्तता भी जरूरी है। वह अपनी हर योजना में बारीकी से सोचता है और किसी भी कदम को बिना सोचे समझे नहीं उठाता। उसके दुश्मन अब महसूस करने लगे हैं कि सूह का मुकाबला करना आसान नहीं है और यह उनकी योजनाओं को प्रभावित करता है।
सूह के चरित्र में बदलाव देखा जाता है। पहले वह केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब वह अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए भी करता है। उसकी यह नई मानसिकता उसे एक सशक्त और सम्मानित नेता बना देती है। सफलता केवल बल से नहीं, बल्कि सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता से भी मिलती है। सूह की बढ़ती ताकत और समझ यह दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मेहनत और समझदारी से काम करता है तो वह अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। सूह अपने सबसे बड़े दुश्मन माफिया से संघर्ष करता है और इस संघर्ष में वह अपनी शक्ति और कौशल का भरपूर इस्तेमाल करता है। इस भाग में सूह अपनी पूरी ताकत से माफिया से जूझता है, जो उसकी बढ़ती ताकत से चिंतित हो गया है। माफिया की ताकत और सत्ता को चुनौती देना सूह के लिए एक कठिन काम है, लेकिन वह अपनी रणनीतिक सोच और दृढ़ता से इस चुनौती का सामना करता है। यह भाग सूह के व्यक्तित्व के विकास और उसकी सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। सूह के लिए माफिया से संघर्ष सिर्फ एक शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि यह उसकी पहचान और साम्राज्य को स्थापित करने का एक अवसर है। माफिया ने अब तक सूह की ताकत को नजरअंदाज किया था, लेकिन जैसे जैसे सूह की लोकप्रियता और ताकत बढ़ी, माफिया उसे चुनौती देने लगा। माफिया के लोग सूह के रास्ते में लगातार रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे और उनका उद्देश्य उसे हराना था। माफिया के साथ इस संघर्ष में सूह को न केवल अपनी शारीरिक ताकत बल्कि अपनी रणनीतिक सोच का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। वह जानता है कि माफिया से लड़ाई में उसे अपनी चालाकी और समझदारी से काम लेना होगा। सूह ने इस संघर्ष में अपनी पूरी ताकत और रणनीतियों का इस्तेमाल करते हुए माफिया के ताकतवर लोगों को एक एक करके हराया। उसकी यह सोच और समर्पण उसे माफिया के खिलाफ जीत दिलाते हैं। माफिया के खिलाफ युद्ध में सूह की जीत केवल एक शारीरिक जीत नहीं होती, बल्कि यह उसकी मानसिक दृढ़ता और रणनीतिक सोच की भी जीत होती है। सूह को यह समझ आता है कि किसी भी युद्ध में केवल ताकत का ही नहीं, बल्कि दिमाग का भी खेल होता है। वह अपनी बुद्धिमानी से माफिया को न केवल हराता है, बल्कि अपने साम्राज्य को और भी मजबूत करता है। उसकी यह जीत उसे और भी आत्मविश्वासी बना देती है और उसे यह एहसास होता है कि अगर वह सही दिशा में काम करता है तो कोई भी ताकत उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकती। इस संघर्ष में सूह को अपनी टीम का भी पूरा समर्थन मिलता है। उसकी दोस्ती और सहयोगियों का साथ उसे और भी अधिक बल देता है। सूह का यह संघर्ष यह भी दिखाता है कि वह अपने दोस्तों और सहयोगियों के बिना अकेला कुछ नहीं है और उनका साथ उसकी सफलता में अहम भूमिका निभाता है। माफिया से इस युद्ध के बाद सूह का साम्राज्य और भी मजबूत हो जाता है और वह अपने दुश्मनों को यह संदेश देता है कि अब वह एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि सही रणनीति, सोच और सही समय पर सही कदम उठाने से भी बड़ी होती है। सूह की यह जीत उसके दृढ़ नायक बनने की दिशा में एक अहम कदम है और इस संघर्ष ने उसे और भी मजबूत बना दिया है। सूह की जिंदगी में पारिवारिक और दोस्ती के रिश्ते अहम भूमिका निभाते हैं। जहां एक ओर सूह ने अपनी मेहनत और संघर्ष से बहुत कुछ हासिल किया है, वहीं दूसरी ओर उसके निजी रिश्ते उसकी सफलता के साथ साथ कई उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। इस भाग में सूह की ताकत के बावजूद उसे अपनी निजी जिंदगी और रिश्तों में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सूह के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी माँ और दोस्त हैं, जो हर स्थिति में उसकी मदद करते हैं। हालांकि इस बार उसके और उसके परिवार के बीच कुछ संघर्ष उत्पन्न होते हैं। सूह की माँ, जो हमेशा उसकी सबसे बड़ी समर्थक रही हैं, अब कुछ मामलों में उससे असहमत होती हैं। वह सूह के फैसलों और उसकी बढ़ती ताकत को लेकर चिंतित होती है, क्योंकि वह जानती हैं कि उसकी बढ़ती ताकत उसे और अधिक दुश्मन बना सकती है। सूह की माँ चाहती हैं कि वह अपने परिवार और रिश्तों को प्राथमिकता दे, लेकिन सूह के लिए अपने साम्राज्य और ताकत को बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संघर्ष के दौरान सूह को अपने रिश्तों के महत्व का एहसास होता है। उसकी माँ के साथ उसका तनाव यह दर्शाता है कि परिवार और प्यार की अहमियत कितनी होती है, भले ही कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो।
सूह को यह समझ आता है कि सिर्फ बाहरी ताकत और सत्ता से सब कुछ नहीं हासिल किया जा सकता, बल्कि सही रिश्तों और परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखना भी जरूरी है। इसके अलावा सूह के दोस्तों के साथ भी कुछ समस्याएं आती हैं। किम मी हो, जो सूह का सबसे वफादार दोस्त है, भी कुछ मामलों में सूह से असहमत होता है। उसकी दोस्ती और निष्ठा की परीक्षा तब होती है जब सूह को अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। सूह और मी हो के बीच थोड़ी दूरियां आती हैं, क्योंकि मी हो सूह के द्वारा किए गए कुछ कदमों से चिंतित होता है। मी हो का मानना है कि सूह को अपनी ताकत और सत्ता का ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और उसे अपने रिश्तों को मजबूत करने पर भी ध्यान देना चाहिए। इस दौरान सूह को यह एहसास होता है कि दोस्ती और परिवार के रिश्तों का मूल्य सबसे ज्यादा है। हालांकि उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन वह समझता है कि अगर वह अपने रिश्तों को सही तरीके से नहीं संभालेगा तो वह सब खो सकता है। इस भाग में सूह की मानसिक स्थिति में बदलाव आता है और वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश करता है। सूह की बढ़ती ताकत और सत्ता के साथ साथ उसके रिश्तों में उतार चढ़ाव की कहानी दिखाई जाती है। यह भाग यह सिखाता है कि दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण परिवार और दोस्ती होते हैं। हालांकि शक्ति और सफलता जरूरी है, लेकिन रिश्तों का सही सम्मान और उनका ख्याल रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सूह की यह सीख उसे न केवल एक और मजबूत व्यक्ति बनाती है, बल्कि उसे अपने जीवन के असल मायने भी समझने में मदद करती है। सूह ने अपनी शक्ति और साम्राज्य को मजबूत किया है, लेकिन अब वह एक नए खतरे का सामना कर रहा है। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी है, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ी है। इस हिस्से में सूह के खिलाफ हमले तेज हो जाते हैं और वह उन हमलों का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। उसकी स्थिति को चुनौती देने वाले कई लोग सामने आते हैं, लेकिन सूह की अडिग स्थिति और उसकी चतुराई उसे इन हमलों से बचने और आगे बढ़ने में मदद करती है। सूह का चरित्र और भी मजबूत होता है। पहले की तरह वह अब केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और अनुभव से अपने दुश्मनों को मात देने की कोशिश करता है। सूह जानता है कि अब वह जिस स्तर पर है, वहां से कोई भी कदम उठाना बहुत सोच समझकर होना चाहिए। हर फैसला उसकी स्थिति को और मजबूत या कमजोर कर सकता है। सूह के खिलाफ हमले किसी भी तरह से सामान्य नहीं होते। उसकी शक्ति और प्रभाव से परेशान लोग अब उसे नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले उसे उन लोगों से संघर्ष करना पड़ा था जो उसकी ताकत को चुनौती दे रहे थे, लेकिन अब उसके दुश्मन और भी ज्यादा चालाक और संगठित हो गए हैं। वे अब सूह को हराने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं ताकि उसकी ताकत को कमजोर किया जा सके। हालांकि सूह ने हमेशा हर परिस्थिति का सामना बहादुरी और समझदारी से किया है। इस बार भी वह अपने दुश्मनों के खिलाफ चुपचाप योजना बनाता है। वह जानता है कि उसकी ताकत का असली स्रोत उसकी चतुराई है। सूह समझता है कि जब लोग उसके खिलाफ मिलकर काम कर रहे होते हैं तो उसे एक एक कदम सोच समझकर उठाना होता है। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर अपनी रणनीति को और भी सुदृढ़ किया। इस संघर्ष में सूह की मानसिकता में भी बदलाव आता है। वह पहले की तरह एक अकेला लड़ाकू नहीं रह जाता। वह अब अपने दोस्तों, सहयोगियों और परिवार के साथ मिलकर काम करने की सोचता है। सूह यह समझता है कि अकेले किसी भी मुश्किल को पार करना मुश्किल है और उसके लिए उसे अपने करीबी लोगों का समर्थन जरूरी है। सूह की अडिग स्थिति इस बात को साबित करती है कि वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। वह किसी भी स्थिति में घबराता नहीं है और अपने आत्मविश्वास से दुश्मनों को हराने की रणनीति बनाता है। इस भाग में यह दिखाया जाता है कि सूह की असली ताकत केवल उसकी शारीरिक शक्ति में नहीं है, बल्कि उसकी मानसिक शक्ति और समझ में भी है। जब किसी की शक्ति बढ़ती है तो उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई अपनी समझदारी, चतुराई और दृढ़ता से काम करता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। सूह का संघर्ष यह बताता है कि किसी भी मुश्किल से घबराए बिना सही दिशा में सोचना और योजना बनाना ही सफलता की कुंजी है। कहानी में एक निर्णायक मोड़ आता है।
सूह ने अपनी ताकत और सत्ता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा लिया है। अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन चोई बोंग, जो पहले से ही सूह के खिलाफ कई योजनाएं बना चुका था, अब अपनी हार को महसूस करता है। बोंग, जो पहले सूह को सिर्फ एक कूली समझता था, अब उसकी बढ़ती ताकत और प्रभाव को देखकर डरने लगता है। यह भाग सूह और बोंग के बीच की कड़ी टक्कर और बोंग की हार को दर्शाता है। बोंग, जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है, हमेशा सूह को अपने तरीके से दबाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे सूह की ताकत बढ़ी, बोंग की शक्ति कमजोर होती गई। बोंग यह जानता है कि सूह अब उसके लिए कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि एक ताकतवर व्यक्ति बन चुका है जो उसे चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बोंग कई बार सूह के खिलाफ साजिश करता है, लेकिन सूह अपनी सूझबूझ और समझदारी से हर बार उसे मात देता है। बोंग के अंदर डर और घबराहट बढ़ने लगती है। वह सूह के खिलाफ अपनी योजनाओं को और अधिक जटिल बनाता है, लेकिन हर बार उसकी योजनाएं असफल हो जाती हैं। बोंग ने सूह को हराने के लिए कई ताकतवर लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन सूह ने अपनी चतुराई से उन सबको नाकाम कर दिया। बोंग का अहंकार अब उसकी कमजोरी बन जाता है। वह सोचता है कि सूह को हराना अब उसके लिए आसान होगा, लेकिन सूह की ताकत और समझदारी ने उसे हर बार चौंका दिया। इस संघर्ष में बोंग की हार केवल एक शारीरिक हार नहीं होती, बल्कि यह उसकी मानसिक हार भी होती है। सूह का आत्मविश्वास और उसकी चतुराई दोनों ही बोंग के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनते हैं। बोंग जितनी बार भी सूह के खिलाफ अपनी चालें चलता है, उतनी बार सूह उससे एक कदम आगे निकलता है। अंत में बोंग को यह एहसास होता है कि सूह के सामने उसकी सारी ताकत और साजिशें बेकार हैं। बोंग की हार के साथ सूह का साम्राज्य और भी मजबूत हो जाता है। बोंग की असफलता यह साबित करती है कि सूह ने न केवल बाहरी ताकत, बल्कि अपनी सोच और रणनीति से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इस हार के बाद बोंग की कोई उम्मीद नहीं बचती और वह अपनी हार स्वीकार करता है। जब किसी के पास सही दिशा में सोचने की शक्ति होती है, तो वह किसी भी कठिनाई या दुश्मन को हराने में सक्षम होता है। बोंग का डर और हार ये साबित करते हैं कि असल ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में होती है। सूह ने यह साबित किया कि अगर एक व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ नायक की तरह चलता है, तो कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता। सूह के संघर्ष और उसके द्वारा किए गए बलिदान का अंतिम परिणाम दिखाई देता है। अब सूह ने अपनी ताकत को पूरी तरह से साबित कर दिया है। उसके सामने जो भी दुश्मन आए, उसने उन्हें एक एक कर हराया। हर लड़ाई, हर चुनौती और हर धोखेबाजी के बाद सूह ने यह साबित कर दिया कि वह न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और रणनीतिक रूप से भी मजबूत है। सूह का चरित्र पूरी तरह से परिपक्व और दृढ़ नायक के रूप में उभर कर सामने आता है। उसे अब अपने साम्राज्य और सत्ता को लेकर कोई संकोच नहीं है। वह जानता है कि उसने कठिन रास्तों पर चलकर यह स्थिति हासिल की है और अब उसे हर कीमत पर इसे बनाए रखना है। सूह के खिलाफ जो भी साजिशें होती हैं, उसे वह अपनी समझदारी और अपनी टीम के सहयोग से नाकाम करता है। सूह की जीत की कहानी सिर्फ उसकी ताकत या बहादुरी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उसकी सोच और साहस की भी कहानी है। सूह ने दिखाया कि केवल बल के जरिए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि मजबूत मनोबल, सही दिशा में काम करने की समझ और हर चुनौती का सामना करने का साहस भी जरूरी है। सूह ने हर उस व्यक्ति को हराया जो उसे कमजोर समझता था या उसकी बढ़ती ताकत को चुनौती देने की कोशिश करता था। सूह को उसकी कड़ी मेहनत और समझदारी के बाद सफलता मिलती है। यह उसकी जीत केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की जीत है जो सूह के साथ खड़े रहे, उसकी मदद की और उसकी रणनीतियों में उसका साथ दिया। सूह को यह समझ में आता है कि उसकी जीत अकेले उसकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी का योगदान है जिन्होंने उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। सूह की ताकत अब केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार और दोस्तों के लिए भी मायने रखती है। वह अपने प्रियजनों की सुरक्षा और भलाई के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। सूह की जीत का मतलब सिर्फ सत्ता और शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि सही तरीके से संघर्ष करने से अंततः सफलता मिलती है। अंत सूह की जीत के साथ होता है।
लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि हर जीत के साथ एक नई चुनौती सामने आती है। हालांकि सूह ने इस बार अपने दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन वह जानता है कि अगले दिन नई लड़ाइयां और नए खतरे होंगे। यह भाग सूह के चरित्र की स्थिरता और उसकी भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने की मानसिकता को दिखाता है। सूह की जीत उसके साम्राज्य की मजबूती को दर्शाती है और यह बताती है कि अगर कोई अपना रास्ता सही तरीके से तय करता है तो वह कभी भी हार नहीं सकता। सूह ने अपनी लंबी लड़ाई के बाद अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। उसने न केवल अपनी ताकत को साबित किया है, बल्कि अब वह एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में सफल हो चुका है। सूह के साम्राज्य का आकार अब पहले से कहीं बड़ा है और उसकी सत्ता भी प्रगति के साथ पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। वह अब केवल एक कुली नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका है। हालांकि सूह ने अपनी शक्ति प्राप्त कर ली है, लेकिन अब वह अपने नए जीवन में एक अलग चुनौती का सामना कर रहा है। उसकी सफलता और ताकत के बाद लोग उसे अलग तरह से देखने लगे हैं। कुछ लोग अब उसे आदर्श के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ उसे सख्ती से नफरत भी करने लगे हैं। सूह ने जो रास्ता चुना था, वह उसे सच्चाई और कठिनाइयों से भरपूर दिखा रहा है। यह भाग सूह के बदलाव को दर्शाता है। वह अब केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरता है जिसने अपने रास्ते पर काफी कठिनाइयां झेली हैं। सूह की सफलता ने उसे एक नया चेहरा दिया है। पहले जो व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, अब वह एक ठोस नेता के रूप में सामने आया है। उसकी हर गतिविधि और हर फैसला अब उसके साम्राज्य के भविष्य को प्रभावित करता है। लेकिन इस ताकत और सफलता के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आई है। सूह को यह समझ में आता है कि अब उसे अपनी सत्ता को सही दिशा में चलाने के लिए और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। उसने पहले खुद को साबित किया था, लेकिन अब उसे अपने साम्राज्य को बनाए रखने की चुनौती का सामना करना होगा। इस समय सूह के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। वह महसूस करता है कि अब उसे अपने फैसले और कदम बहुत सोच समझकर उठाने होंगे। उसने पहले अपनी ताकत और अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन अब वह जानता है कि उसे भविष्य के लिए और भी सूझबूझ से काम करना होगा। सत्ता हासिल करने के बाद वह किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की कोशिश करता है। हालांकि सूह की सत्ता अब स्थिर हो चुकी है, उसे यह समझ में आता है कि हर जीत के साथ एक नई चुनौती सामने आती है। उसके दुश्मन और कुछ राजनीतिक विरोधी अब भी उसके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, लेकिन सूह अपनी ताकत, रणनीति और समझ से उन सभी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करता है। इस भाग में यह स्पष्ट होता है कि सूह की ताकत अब केवल उसके बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि उसके अंदर की लड़ाई और भविष्य के खतरों से भी जुड़ी हुई है। संदेश यह है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी मेहनत और संघर्ष से बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है, तो उसके पास ताकत के साथ साथ जिम्मेदारी भी होती है। सूह की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि सफलता पाने के बाद भी उसे बनाए रखना एक और बड़ी चुनौती है। अब सूह को अपने साम्राज्य को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा सूझबूझ से काम करना होगा। अंत में सूह अपने धंधे के सर्वोत्तम राजा के रूप में स्थापित हो जाता है, लेकिन यह भी दिखाता है कि हर जीत के साथ एक नई चुनौती सामने आती है। सूह की यात्रा का समापन होता है। उसने अपने कठिन संघर्षों, बलिदानों और रणनीतियों के माध्यम से अपने साम्राज्य की नींव मजबूत की है। अब वह उस धंधे का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राजा बन चुका है, जिसे वह पहले केवल एक कुली की तरह शुरू करता था। उसकी ताकत और प्रभाव अब हर जगह फैल चुका है और वह अपने साम्राज्य में सबसे शीर्ष पर आ चुका है। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी है, उसी तरह उसकी जिम्मेदारियां और नए खतरे भी सामने आने लगे हैं। सूह की सफलता के बाद की स्थिति को दिखाया गया है। उसकी जीत केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि यह उसके पूरे साम्राज्य और उसके आसपास के लोगों की भी सफलता है। सूह ने न केवल अपने दुश्मनों को हराया, बल्कि उन सभी लोगों की उम्मीदों और विश्वासों को भी पूरा किया, जिन्होंने उसे शुरू से ही समर्थन दिया था। वह अब न केवल अपने परिवार और दोस्तों के लिए, बल्कि अपने साम्राज्य के नागरिकों के लिए भी एक आदर्श बन चुका है। हालांकि
जैसे जैसे सूह की शक्ति बढ़ी है, उसकी स्थिति में नई चुनौतियां आ गई हैं। उसका साम्राज्य जितना बड़ा हुआ है, उतने ही अधिक लोग उसकी सत्ता को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने दुश्मन, नए प्रतिद्वंदी और राजनीति की जटिलताएं अब उसके सामने बड़ी समस्याएं खड़ी कर रही हैं। यह भाग यह दिखाता है कि सत्ता और ताकत पाने के बाद भी उन्हें बनाए रखना और उनका सही तरीके से उपयोग करना किसी भी व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर सूह की स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। वह अब जानता है कि हर जीत के बाद नई चुनौतियां आती हैं और उसे हमेशा सजग रहकर अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना होगा। उसने यह भी समझ लिया है कि एक व्यक्ति की सफलता केवल उसके परिश्रम और मेहनत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसे हमेशा अपने आसपास के लोगों, अपने निर्णयों और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के बारे में भी सोचना होता है। हालांकि सूह ने अपनी ताकत और साम्राज्य हासिल कर लिया है, लेकिन उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई है। यह दिखाता है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में समय समय पर नई चुनौतियां आती रहती हैं और उन्हें उस स्थिति के हिसाब से अपने कदम उठाने होते हैं। सूह के समर्पण, संघर्ष और आगे की चुनौतियों को स्वीकार करने की भावना को प्रदर्शित करता है। सूह ने अब अपने धंधे और साम्राज्य का सर्वोत्तम राजा बनने के बाद यह समझ लिया है कि शक्ति केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से भी मजबूत होने से आती है। अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए उसे हर दिन नए फैसले लेने होंगे। यही उसकी सच्ची चुनौती है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।